प्यारे बच्चों, चलो आज हम दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी का नाम बतख का बच्चा है। गौर से सुनिए। बतख का बच्चा। पहले हम देख ले कि किस हस्ती ने इस कहानी को लिखा है। उसका नाम अब्दुल कयूम खान साहब है और वो पहले हमारा जो उर्दू एडवाइज़र रह चुके हैं। तस्वीर को बनाने वाले का नाम अनारे सोमोमू है। एक बीमार बतख अपने अंडे पर बैठी थी। वो बहुत उदास थी। वो सोच रही थी कि अगर वो मर गई तो उसके बच्चे को कौन पालेगा। प्यारे बच्चों, जरा देखिए तस्वीर में बतख कितना उदास बैठी है। वो मेंढक के पास गई। उसने मेंढक से कहा, अगर मैं मर गई तो तुम मेरे बच्चे को पालोगे? मेंढक ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं पाल सकता। अब तस्वीर में देखिए, मेढक से जब पूछने आती है और मेढक इनकार कर देता है, वो कितना अफसोस ज़दा हो जाती है। फिर बतख ने चिड़िया से पूछा, क्या तुम मेरे बच्चे को पालोगी? चिड़िया ने कहा, मैं नहीं पाल सकती। बच्चों, तस्वीर की तरफ देखिए। बतख आती है चिड़िया से पूछने, फिर चिड़िया भी इनकार कर देती है कि ये उसके बच्चे को नहीं देख पाएगी। फिर बतख ने मुर्गी से पूछा, क्या तुम मेरे बच्चे को पालोगी? मुर्गी ने कहा, मैं नहीं पाल सकती। फिर बतख यहाँ देखो, मुर्गी के पास जाती है। जरा तस्वीर को देखिए गौर से। मुर्गी भी इनकार कर देती है, लेकिन ये तो एक माँ है ना, ये तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बतख को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी, काश मैं अपने बच्चे को देख सकती। वो अपने घर वापस आ गई। अचानक उसे एक ख़याल आया। देखिए प्यारे बच्चों, ये बतख कितना गमगीन है। अपने बच्चे के लिए परेशान है कि अगर वो मर गई तो उसके बच्चे को कौन देखेगा। तो देखते हैं उसको क्या आइडिया आया। उसने चुपके से अपना अंडा मुर्गी के दोनों अंडों के साथ रख दिया। उसके बाद वो घर वापस आ गई। क्या आप तस्वीर को देख के जान सकते हैं कि इसमें अलग-अलग एक बतख का अंडा है और 2 मुर्गियों का अंडा है? तो मुर्गी बेचारी कैसे जान पाती? देखते हैं आगे क्या होता है। अगले दिन बतख मर गई। बेचारी बतख जो है वो मर जाती है। तस्वीर में देखिए। चंद दिन बाद अंडों से बच्चे निकले। 2 बच्चे मुर्गी के थे, 1 बच्चा बतख का था। ज़रा सोचिए, मुर्गी को कैसा लगा होगा जब उसने देखा कि 2 तो उसके बच्चे हैं, लेकिन एक ये बतख का बच्चा कहाँ से निकल आया। मुर्गी बतख के बच्चे को मारती थी। वो उसे माँ कहता तो मुर्गी कहती, तुम मेरे बच्चे नहीं हो। बतख का बच्चा बहुत उदास रहता था। बच्चों, अब इस तस्वीर को देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी में जब किसी को अपने से ज़्यादा अलग समझते हैं या अलग देखते हैं, तो उसके साथ में किस तरह से हम बर्ताव करते हैं, हमारा बिहेवियर क्या होता है। तो उसी तरह मुर्गी भी बतख के बच्चे को अपना ना पाई, वो उसको मारती थी। एक दिन मुर्गी का बच्चा नदी में गिर पड़ा। मुर्गी भागकर आई। वो अपने बच्चे के लिए कुछ न कर सकती थी। बच्चों, देखिए तस्वीर में, मुर्गी यहाँ साइड में खड़ी हुई है और जो बच्चा है वो गिर गया पानी में।
देखते हैं आगे क्या होता है। बतख का बच्चा नदी में कूद गया। उसने मुर्गी के बच्चे को पानी से निकाला। मुर्गी के बच्चे की जान बच गई। तस्वीर में देखिए, बच्चे रो रहे हैं, पानी में से भी निकले हैं। मुर्गी खुश है कि बतख के बच्चे ने उसके बच्चे की जान बचा ली। देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखकर मुर्गी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बतख के बच्चे से कहा, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। दोनों बच्चों की तरह तुम भी मेरे बच्चे हो। बतख का बच्चा बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, अब देखो मुर्गी ने सारे बच्चों को अपना लिया। बतख का बच्चा भी, कोई बात नहीं, वो अलग है, लेकिन मुर्गी उसके साथ में भी मोहब्बत से रहती है। खत्म शुद दी एंड। इंतज़ार कीजिए अगली कहानी का। मैं फ़ोज़मिन खान के सेक्शन ऑफ मेहा की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।